जैन स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 7। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट दो क्वेश्चन कर चुके हैं, जो है सेक्शन फॉर्मूला से। अभी ये जो हमारा चल रहा है एक्सरसाइज जो है सेक्शन फॉर्मूला के बेस पे है। ठीक है, एक बार फिर से मैं सेक्शन फॉर्मूला आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि अगर मान लो कि ये ए है और बी है, दो पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x1 y1 और x2 y2, ये दो कोऑर्डिनेट है। और कोई a से b तरफ कोई पॉइंट c है जो m और n रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये हमने बताया था सेक्शन फॉर्मूला में कि m x2 होता है और n x1 बाय m प्लस n, और दूसरा हमने यहाँ पे m y2 n y1 अपॉन में m प्लस n, ये हमने सेक्शन फॉर्मूला बताया। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे, तो उसमें कुछ इस तरह से दिया गया है। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड, जहाँ पे ABCD एक रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड है। ठीक है, एंड लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, मतलब कि 1 मीटर यहाँ से भी है और 1 मीटर यहाँ से भी है। ठीक है, 1 मीटर में हमने इस तरह से कुछ लाइंस बनाई हुई है। चलो, एज शोन इन फिगर, निहारिका रन्स 1/4 इन द डिस्टेंस AD ऑन सेकंड लाइन, मतलब निहारिका करके एक लड़की है जो AD जो है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है कि 100 फ्लावर पॉट्स have been placed at a distance of 1 meter from each along AD, मतलब AD पे ये 100 फ्लावर पॉट्स यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से लगा है। तो मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि हर एक 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। ठीक है, AD दिस इज 100 मीटर। अब यहाँ पे पहली बात क्या चलती है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD बराबर ऑन द सेकेंड लाइन, मतलब AD का 1/4 और निहारिका के बारे में अगर हम सोचे, ठीक है, तो निहारिका क्या है, सेकेंड लाइन पे 1/4 ऑफ AD बराबर जा रही है। तो 1/4 ऑफ AD क्या हो जाएगा, AD कितना है 100, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई पॉइंट मैं ले लूँ P, ठीक है, और निहारिका यहाँ से जा रही है 25 तक जा रही है। ठीक है, ये तो मैंने बस ऐसे लगाया, तो यहाँ पे कोई 25 पे, ठीक है, निहारिका पहुँचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे निहारिका Q पॉइंट पे पहुँची है, जो है AD का 1/4 पोर्शन, तो मैं यहाँ पे दे देते हूँ PQ। ठीक है, चलिए, तो ये जो सॉरी सेकंड लाइन पे बताना है, मैंने थर्ड पे बता दिया, चलो सेकंड पे बताना है। ठीक है, ऑन सेकंड लाइन बोला है, तो यहाँ पे बता दें। तो यहाँ पे जो Q का कोऑर्डिनेट बनने वाला है बराबर, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये अगर मान ले कि x है तो कितना होगा, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो Q का यहाँ पे x पे 2 है और y पे कितना डिस्टेंस चला गया, 25। ठीक है, ओके, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट फॉर निहारिका। चलिए, फिर यहाँ पे क्या बोला है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। ठीक है, तो यहाँ पे 8th लाइन पे चल रहा है और 1/5 पे है, तो मतलब थोड़ा सा इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे और PQ तो हमने यहाँ पे 8 पे RS ले लेते हैं। अब ये कितना है, यहाँ से इसका डिस्टेंस, तो 1/5 ऑफ AD, तो ये 4 निहारिका था, अब 4 प्रीत के लिए सोचते हैं। ठीक है, तो प्रीत के लिए RS कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे पहुंचेगा, तो 1/5 ऑफ AD बोला है। ठीक है, 1/5 ऑफ AD कितना है, ठीक है, तो 100 AD, तो ये हो जाएगा 25 100, तो RS कितना मिल गया हमें, ठीक है, 20। ठीक है,
चलिए मीटर, यहाँ पे जो पी क्यू हमें 25 मीटर, तो हमें आर एस 20 मीटर। तो मतलब तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एस कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 है एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे 20। चलिए तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स मिल गया। ओके, अब क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो निहारिका ने यहाँ पर फ्लैग किया, ठीक है, और प्रीत ने यहाँ, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो क्यू एस कितना होगा वो फाइंड करना है। तो हमें पता है कौन सा फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें क्यू एस मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे q क्या है, ये रहा, इसको मैं x1 और y1 नाम दे देता हूँ, इसको x2 और y2। तो हमारा x2 कितना है 8, x1 कितना है 2 होल स्क्वायर, ठीक है, y2 कितना है 20, y1 कितना है 25 होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे 8 माइनस 2 आपको 6 का स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पे 20 माइनस 25 है तो कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 6 का कितना हो गया 36 और 5 का कितना हो गया 35। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, तो 61 मीटर, ठीक है, स्क्वायर रूट में कितना 61 मीटर। सो अभी सम थोड़ा आगे बाकी है, तो पर यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके लिखिए। अभी इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग exactly the half between the line segment joining two flags, where should she post her flag, ठीक है। मतलब निहारिका ने यहाँ पे रखा, प्रीत ने यहाँ पे। अब रश्मि को बिल्कुल बीच में, इन दोनों के बीच में, अगर कहीं पे भी हो सकता है ना, इन दोनों के बीच में अगर उसे रश्मि को ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है तो वो कहाँ पे करेगी, ठीक है। तो उसके हमें कोऑर्डिनेट्स बता देंगे तो हमें आराम से पता चल जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताना है, ठीक है। तो Q का कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे फाइंड किया था, क्या था 2 और 25, ठीक है। Q का कोऑर्डिनेट कितना था 2 और 25, एंड S का कोऑर्डिनेट कितना था 8 एंड 20, राइट। चलो नाउ रश्मि post a flag between Q and S, therefore अगर हम यहाँ पे इसको रश्मि का वैसे R आ गया है, T नाम दे देते, चलो T, ठीक है। therefore T is a midpoint of QS बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ QS। चलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, बराबर। इसको अगर मैं XY नाम दे दूँ, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं, तो हमने फॉर्मूला में नाम फॉर्मूला दिया था x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे इसको दे दिया था x1 y1 और ये क्या है x2 y2। चलिए x1 कितना है यहाँ पे, तो x1 है 2 और x2 कितना है 8/2, ठीक है। चलिए और ये कितना है 25, ठीक है, 25 प्लस 20/2, चलिए तो ये हो जाएगा 10/2,
और ये हो जाएगा 45 बाई, ठीक है। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 45 बाई 2 मतलब 22.5, ठीक है। कितना हो गया? तो रश्मि को क्या करना पड़ेगा कि भाई फिफ्थ पे मतलब कि फिफ्थ लाइन पे 22.5 मीटर पे जाके उसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स है और ये वाई, ठीक है। तो रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग on fifth line and 20.5 meter on AD, ठीक है। कितना 22.5 मीटर ऑन एडी पे और फिफ्थ लेन पे जाकर रखना पड़ेगा, तभी एग्जैक्टली वो निहारिका और प्रीत के बीच में वो फ्लैग को क्या कर पाएगी, पोस्ट कर पाएगी। So pause the video and note it down. ओके, चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 and 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 and 6, ठीक है। तो हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए हैं, पहला पॉइंट दिया गया है -3 और 10, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 6 -8। चलो अब हमें ये जो है एक पॉइंट है -1 and 6, ये जो है दो पॉइंट के लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ABC नाम दे दिया हमने, ठीक है। चलिए तो हमें फाइंड करना है रेशियो, मतलब क्या फाइंड करना है, M/N, या फिर M फाइंड कर लो फिर N फाइंड करो, दोनों एक ही बात, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है M/N। तो हमें फॉर्मूला ये हो गया हमारा N और ये हो गया हमारा N, ठीक है, क्लियर। ये हो गया M और ये हो गया N। चलिए तो अभी ये हो गया x1 y1 x2 y2 और ये हो गया xy, ठीक है। अभी हमें यहाँ C फाइंड करना हो या MN फाइंड करना हो, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। चलिए तो ये हो गया -1 6, फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। यहाँ पे my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस। चलिए एक और बात मैं बता दूं कि हम कभी भी लिखते हैं लास्ट में कि xy इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे wz है और दोनों इक्वल है तो ये दो इक्वल और ये दो एक दूसरे के साथ कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जैसे कि x इज इक्वल टू w और y इज इक्वल टू z हो जाता है, ठीक है। जब दो कोऑर्डिनेट इक्वल हो तो पहला इक्वल और दूसरा इक्वल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से ये दो इक्वल है तो ये पहले के साथ इक्वल हो जाएगा और दूसरे के साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -1 इज इक्वल टू m, हमें पता नहीं x2 कितना है, तो x2 है 6 प्लस n कितना है तो हमें पता नहीं, x1 कितना है -3, ठीक है, अपॉन में m प्लस n। चलिए तो हमें m और n का रेशियो फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि भाई इस m प्लस n को पहले यहाँ पे ले जाएंगे, तो -1 इंटू m प्लस n हो गया, ये हो गया 6m और ये हो गया -3m, ठीक है। क्या हो गया 3m, तो ये प्लस माइनस इधर -3m होगा। चलो ये माइनस दोनों में बटेगा तो -m माइनस n इज इक्वल टू 6m -3m। अब mm वाले एक तरफ nn वाले एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। mm वाले एक तरफ और nn वाले एक तरफ, तो मैं ये इसको इधर ले जाता हूँ, m को इधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो -n तो अपनी जगह पे ही है,
-3n इधर गया तो +3n, ठीक है, और 6m अपनी जगह पे प्लस है, और ये -m इधर आया तो प्लस है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया यहाँ पे -n और सॉरी n, ठीक है, -n + 3n तो कितना हो जाएगा 2n, और ये 6m + m कितना हो गया 7n। अब हमें चाहिए क्या, m/n चाहिए, तो n को मैं इधर नीचे ले जाऊंगा और 7 को इधर, तो 2/7 और m ऊपर और n नीचे, तो therefore m/n कितना मिल गया हमें 2/7, ठीक है। तो ये हमने x को इक्वलाइज करके किया, उसी तरह से हम y को भी इक्वलाइज करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो। ओके, तो चलिए देखते हैं अब 5th क्वेश्चन में क्या बोला है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, ठीक है। तो हमें रेशियो फाइंड करना है और लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं ए और बी, ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट दिया गया है 1 एंड -5, और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है हमें -4 एंड 5, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, मतलब कोई एक्स एक्सिस जो है, मतलब सी जो है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, मतलब कंपलसरी वाई एक्सिस 0, क्योंकि डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस हो रहा है तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो ये जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो, रेशियो भी फाइंड करना है और m/n भी फाइंड करना है और ये कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो फटाफट से कर लेते हैं। तो इसको हमने नाम दे देते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। चलिए, ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ए बी इज डिवाइडेड बाय सी जो x0 है, ठीक है, इन m एंड रेशियो, ठीक है। चलिए, क्लियर। अब यहाँ पे फॉर्मूला है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या हो जाएगा mx2 + nx1 अपॉन m + n, ठीक है, और यहाँ पे my2 + ny1 अपॉन m + n, ये फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, m/n फाइंड करना है। तो ये 0 वाला है तो हमें उसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग y ऑर्डिनेट, ठीक है, क्या y ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट भी बोल सकेंगे, क्योंकि अगर x होता है तो हम एक्सिस का बोलते हैं, ठीक है। y है तो हम क्या बोलेंगे y ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 0, यहाँ पे m, और y2 कितना है हमारे पास, y2 है 5, चलो, प्लस n, y1 कितना है हमारे पास -5, ठीक है, अपॉन में m + n। अब ये m + n किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ। अगर ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया 5m + -5m, ठीक है। ये 5n इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 5n और ये हो गया 5m। हमें चाहिए m/n, तो ये मैं इसको 5 को नीचे ले जा रहा हूँ और n को इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। m/n कट हो गया, तो हमें m/n कितना मिला 1, ठीक है। 1/1 बोले तो भी चले, ठीक है। अभी m/n हमें रेशियो मिल गया 1, यानी कि m भी 1 मिला, n भी 1 मिला। अब हमें फाइंड करना है x फाइंड करना है, क्योंकि x फाइंड करेंगे तभी ये हमें ऑर्डिनेट c मिलेगा, ठीक है। तो x बराबर कंपेयरिंग कर सकते हैं x कंपेयरिंग x, ठीक है। चलिए, तो
तो x इज इक्वल टू क्या हो गया mx2 nx1 और m प्लस n, ठीक है। चलिए तो m हमारे पास 1 है, ठीक है। x2 कितना हो गया, x2 है हमारे पास -4, 1 इंटू -4 और n कितना है 1 और x1 कितना है 1 और यहाँ पे 1 + 1, तो यह -4 हो जाएगा और यह +1/2, तो -3/2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ c कितना हो जाएगा, और अब कोऑर्डिनेट ऑफ c में यहाँ पे लास्ट में ऊपर लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ c x0 इज इक्वल टू कितना, x कितना मिला -3/2, 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5th सम। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।